हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 500 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी थे। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये एल्यूमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्रीलंका की थी सिरिमाओ भंडार नायके। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1950 ईस्वी में। किस वर्ष में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? मसालों का बगीचा। तो ये केरल है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। बेटल किन खेल से संबंधित है? बेटल कन किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये भारत में। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विश्व बैडमिंटन, विश्व महिला बैडमिंटन। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित करता है या तोड़ता है या पचने में मदद करता है? तो रेनिन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। डुरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? तो डीबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो यह है हार्डवेयर को। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो सीसा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो ये भील है, भील जनजाति। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी जनसंख्या से मापा जाता है? तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व वहाँ की लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो यूकेलिप्टस। चेचक के लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? तो ये महात्मा गांधी थे। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई परियोजना है? तो रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई परियोजना है।
पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांचीपुरम। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? राणा प्रताप को। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1942 ईस्वी में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर घटक के कारण। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की। आलू किसका संशोधित रूप है? तो तने का। मछली कहाँ से श्वास लेती है? गलफड़ा या गिल से। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ईजीसी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय के लिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इंडोस्कोप द्वारा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो ये बिट है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो पारा। ओजोन छिद्र का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो ये था अरुणाचल प्रदेश। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो केंद्रीय जांच एजेंसी आयोग जो है सीबीआई, इसको पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। किसका उपयोग वायुयानों को बनाने में किया जाता है? तो ड्यूरेलियम का उपयोग किया जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम को। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो जो है मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? तो त्रिस्तरीय। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स इंग्लैंड का मैदान है ये। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1908 ईस्वी में लंदन ओलंपिक में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 ईस्वी में। केंद्र सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। किन राज्यों संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो यह है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल एक लोकसभा सीट है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो ये कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 2 रेल पटरियों के बीच में मानक दूरी 1.676 मीटर रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
21 जून को। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये सोन नदी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यह वैज्ञानिक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। जल्लीकट्टू यानी कि सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पुष्कर, जो है ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों या धन विधेयक से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, तो अनुच्छेद 110। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा से संबंधित है? तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है? तो राष्ट्रपति को। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में फेरस। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बैकरल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में वजन 0 होगा। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये वर्ल्ड बैंक का है, विश्व बैंक का। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है दूसरा बड़ा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। जयसम्मत झील कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? भारत, चीन और म्यांमार के बीच। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 5800 केल्विन। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो 1885 ईस्वी में। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो द्वारा। रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की यानी कि लौह की कमी से। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या की जरूरत होती है? तो इंसुलिन की जरूरत होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1919 ईस्वी में। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर, इंदिरा गांधी। मानव रुधिर का pH होता है 7.4। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसको स्पैम कहते हैं। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है युआन। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 940 है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।
लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। www का पूरा रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो यह ऊर्जा के परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है। एंगस्ट्रम से किसका मापन किया जाता है? तो तरंगों की लंबाई। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जे मार्कोनी ने किया था। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहते हैं? तो फोटोमेट्री कहते हैं। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और ऑर्गन। सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन और ऑर्गन। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को। कूलम्ब किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई है कूलम्ब। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार। हमारी आकाशगंगा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य कलंक खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन थे? तो ये गैलीलियो थे। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है यूरोपा किसका उपग्रह है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है यूरोपा। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहानसेन केपलर को पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी को मापी थी? तो इरेस्टोस्थनीज ने। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू। संविधान सभा ने संविधान की तिथि को अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांस्य एक नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो अकबर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पृथ्वी का सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो 3 वर्ष है। 1-1 वर्ष करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि पैर की हड्डी है, जांघ की। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एडी नासिमेंटो को। तो ये नाम किसका है? पेले का नाम है, एडी नासिमेंटो। तो ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डार्विन ने किया था। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की। किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका कारण था सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो ये 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो बेटन कप। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? यानी कि डबल रोटी में फुलाव जो है किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। डेसिबल किस मापन की इकाई है? तो ध्वनि स्तर की मापन की इकाई है डेसिबल। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लावनी है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर अवधी भाषा में लिखते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है? तो हिमालय पर्वत। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। मूलभूत अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल्डन गर्ल नाम है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है।
गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो कांच में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्षों का। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राम प्रथम ने। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया? यह गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देशिका को। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त ने। कौन गुप्त थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। www के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? तो यह है टिम बर्नर्स-ली। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो URL कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी का स्तर क्या है? तो एक्सोस्फीयर है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति किसे है? तो ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति राज्य सरकार को है। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो नवपाषाण युग में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सुंदर का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो तांबा। आवृत्ति का मात्रक है क्या होता है? तो हर्ट्ज। हर्ट जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग का नाम क्या है? तो इटाई रोग होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात बंद। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और आत्मनिर्भरता था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ये था ARPANET। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। उड़न परी के नाम से या पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है PT उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर राजस्थान। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो पूर्ण रूप होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूर्ण रूप होगा। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था, माइकल ओ डायर। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जे मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि उस समय लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें बचाती है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 ईस्वी में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है बराबर हो जाता है? तो 40 डिग्री -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? इसे किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो थे वो किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। राजधानी मॉस्को है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है?
तो 2993 किलोमीटर। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर था लोथल। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। छऊ किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का क में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 में अंकित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये होता है 65 वर्ष। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये अजमेर में होता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, जो कि किस देश का अभिन्न अंग है? तो डेनमार्क का। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता एवं निकिल का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी के किनारे पर बसा है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह है सिक्किम। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ट्रैकियल श्वसन की क्रिया किसमें होती है? तो ये कीटों में होती है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रोटीन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो 71% है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने की हो सकती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम हो जाती है?
तो 165 मीटर ऊपर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नॉर्वे भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1972-73 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, इंग्लैंड के। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै तमिलनाडु में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनामुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो ये लेह, जो कि लद्दाख में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? यह कहलाता है तो शुक्र। दलदल भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? यानी कि किस नदी में पानी की सर्वाधिक मात्रा है? तो अमेजोन नदी में। किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला को। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। नाथुला दर्रा स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार, जो कि केरल में है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि पोलो खेल का उद्गम जो है भारत में हुआ था, भारत के मणिपुर में। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट की शब्दावली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो यह है गुंजन पक्षी। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो ये गुप्त काल में चलाए गए थे। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? पश्चिम से पूरब। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये मुंबई में हुआ था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। भारत का सबसे प्राचीनतम
संगीत यंत्र कौन सा है? वीणा है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी पर्वत है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि या मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज्य से है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस, लॉन टेनिस का ये से संबंधित है। क्ले कोर्ट, जो कोर्ट बना होता है वो क्ले मिट्टी का होता है और हार्ड कोर्ट होता है, इस तरह से। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य से। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो सरवन बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो यहाँ पर 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।